हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो इस महीने में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं हमें कौन सी है जो कि देनी है, साथ ही झूला हमें किस दिन से झूला शुरू करना है, भोग क्या लगाना है। अगर हमारे पास झूला ना हो तो यह सेवा हम ठाकुर जी को कैसे दें, तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो फ्रेंड्स, 2024 में सावन का महीना शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से दिन सोमवार पड़ रहा है और समाप्ति होगी इसकी 19 अगस्त को। उस दिन भी सोमवार ही रहने वाला है और 5 सोमवार पड़ने वाले हैं इस बार सावन में। तो सावन के सोमवार की वीडियो में आपको अलग से डालूंगी और इस बार का सावन का महीना बहुत ही खास शुभ संयोग में आया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ठाकुर जी की सेवा के बारे में। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की, बाके बिहारी की, राधा कृष्ण की सेवा बहुत ही विशेष रूप से हमें करनी चाहिए सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना जितना प्रिय भगवान शंकर और माता पार्वती को है, उतना ही प्रिय महीना हमारे प्रिया प्रीतम का है, यानी कि हमारे राधा कृष्ण का। तो यहाँ पे मैं करा रही हूँ अपने बाल गोपाल को कच्चे दूध से स्नान। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है, लेकिन देखिए हर जगह गाय नहीं मिल पाती है, तो भैंस का या फिर आपके यहाँ पैकेट का आता है। जो भी दूध आपके यहाँ मिलता है, बस ध्यान रखें कि स्नान के लिए आपको कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। तो चाहे आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें दूध से या फिर भोलेनाथ का दूध उबालना नहीं है आपको, ठीक है। और अगर आप रोज नहीं भी करा सकते हैं ना दूध से स्नान, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सावन के दिनों में जो भी खास तिथि आएंगी, दिन आएंगे, उनमें कराना है। जैसे कि सावन के सोमवार या फिर मंगलागौरी के व्रत किए जाते हैं, मंगलवार को आप उस दिन करा सकते हैं। और इसके अलावा श्रावण मास की पूर्णिमा पर, एकादशी पर और हरियाली तीज पर अगर कच्चे दूध से ना कराएं तो पंचामृत से अभिषेक आप जरूर से करना। और स्नान के बाद ठाकुर जी को इत्र सेवा आप जरूर देना। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम होता है सावन के महीने में, तो इस समय कहीं सीलन की या कैसी भी अजीब अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो इसलिए आप सावन के महीने में ज्यादा से ज्यादा खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे गुलाब जल हो गया, इत्र हो गया और फूल हो गए। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को हमने ग्रीन कलर की नैपी पहनाई है और ग्रीन कलर की, हरे रंग की ही हमें पोशाक पहनाने हैं। तो आप वस्त्र बाहर से भी ले सकते हैं और अगर आपको बनाने आते तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी की यह पोशाक मैंने घर पर बनाई है, कैसे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल कमेंट में जरूर बताना और अपनी इच्छा अनुसार उनका आप श्रृंगार करना, जैसे भी आपका मन करे वैसे। और फ्रेंड्स, सावन के महीने में मैं आपको बता दूं, हरी सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना है और ठाकुर जी को भी हरी सब्जियों का भोग ना लगाएं आप। और इसके अलावा बैंगन का भोग आप ना लगाएं ठाकुर जी को। और अगर आप कांसे के बर्तन यूज करते हैं पूजा में, तो सावन के महीने में कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल आप ना करें और प्लास्टिक के बर्तनों का भी इस्तेमाल आपको ठाकुर सेवा में नहीं करना है। आप पीतल के, तांबे के, चांदी के या फिर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो देखिए बाल गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पर हमने धूप दीप जला ली है। अच्छा चंदन आपको जरूर लगाना है, लेकिन पूरे शरीर पे चंदन का लेप आपको नहीं करना है, केवल उनके मस्तक पर आप तिलक का, और फूल आपके पास हो फूल आप जरूर अर्पित करें ठाकुर जी को और तुलसी आप जरूर चढ़ाएं ठाकुर जी को। इसके अलावा ना, अगर आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, तो इस समय चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, आप ठाकुर जी को थोड़ी देर वहां पे बिठा सकते हैं। और बारिश हो ना, तो बारिश में आप ठाकुर जी को जरूर बिठाना। उसके बाद देखो श्रृंगार आरती आप जरूर करना और उसके बाद अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग में मैं यहाँ पे ताजा माखन निकाल के लाई हूँ, तुलसी पत्र रख के हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अच्छा, सावन के महीने में
ना ठाकुर जी को घेवर का भोग हमें जरूर लगाना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो उसके ऊपर वर्क लगा आता है ना सिल्वर पेपर जैसा लगा हुआ होता है, उसका भोग हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना है। तो आप घेवर घर पर भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना आता हो। और इसके अलावा ना जैसे बारिश का मौसम है तो चीले पकौड़ी जो भी चीजें हम लोगों को पसंद होती है ना, उनका भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी बनाएंगे उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि सावन में हमें ठाकुर जी को झूला कब से झूला है? तो सावन के महीने में ठाकुर जी को फूल बंगला सेवा और झूले की सेवा हमें जरूर देनी चाहिए। तो आप सावन शुरू होते ही ठाकुर जी को पहले दिन से झूला झूला सकते हैं, या फिर हरियाली तीज वाले दिन, या जो भी खास खास तिथि और त्योहार आएंगे उस दिन तो आप उन्हें झूला जरूर झुलाएं। तो बाके बिहारी मंदिर में पूरे वृंदावन में ठाकुर जी के लिए फूल बंगला सेवा और झूले की सेवा जरूर दी जाती है। तो आप भी अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं। तो झूला आप मार्केट से ला सकते हैं, या फिर अगर आपको बनाना आता है तो घर पर भी बना सकते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात कि अगर आपके पास झूला नहीं है, कई सारे भक्तों ने ऐसे कमेंट किए। देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है आपके पास झूला ना होने का, तो यह तो ठाकुर जी ही जानते हैं। तो आप अपने मन को बिल्कुल भी दुखी ना होने दे, परेशान ना हो, क्योंकि ठाकुर जी तो आपसे कुछ और ही सेवा लेना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो झूला जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर झूला नहीं है तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने हमें यह 2 हाथ तो दिए हैं ना, बस हमें अपनी बाहों का झूला बनाना है। और लाला को इस तरह से देखिए जैसे मैं झूला रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से बड़े ही प्रेम से लाला को झूला झुलाएं, क्योंकि ठाकुर जी ना बड़े ही लीलाधर हैं। क्या पता आपके साथ कोई लीला कर रहे हो और आपसे कुछ स्पेशल सेवा चाहते हो, वह तो आप अपनी बाहों का झूला बना के लाला को बड़े प्रेम से झुलाएं। आप म्यूजिक चला ले, भजन चला ले, ठाकुर जी के कुछ ना हो सके तो राधा 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 इस तरह से बोलते हुए आप लाला को झूला झुलाए। बस ध्यान यह रखना है कि लाला को झूले पर भोग ना लगाए और ना ही उनको झूले पर सुलाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। राधे राधे।